any square matrix है with real entries A plus A transpose is a symmetry। यानी ये एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको A plus A ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो साइमेट्री है, वो साइमेट्री मैट्रिक्स है। साइमेट्री मैट्रिक्स हम लोग ये समझे कि जिस अवयव को कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसको ट्रांसपोज कर रहा है तो फिर वही मैट्रिक्स के इक्वल मिल जा रहा है तो वो साइमेट्री मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये कह रहा है कि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम A plus A ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो साइमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, अगर मान लेते हैं A plus A ट्रांसपोज साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर कोई साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है तो A ट्रांसपोज बराबर A मिलता है। या हम लोग अभी पढ़े या जानते हैं कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर A ट्रांसपोज कर रहे हैं तो A के बराबर हो जाएगा तो A जो मैट्रिक्स होगा वो साइमेट्री मैट्रिक्स होगा। उसी तरह से A plus A ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं और उसका होल ट्रांसपोज करेंगे और उसी के इक्वल मिल जाएगा तो वो साइमेट्री मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग लेते हैं A plus A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो A क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि A plus B का होल ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। दूसरी तरह से यहाँ पे भी है तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होगा। अब देखिए यहाँ पे A ट्रांसपोज हो जाएगा और A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर A हो जाएगा और इसी को सजा लेना है A प्लस A ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखें A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर फिर यही लेना है, जैसे A ट्रांसपोज बराबर A तो ये साइमेट्री है। तो उसी तरह से A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर A प्लस A ट्रांसपोज, इसलिए जो है A प्लस A ट्रांसपोज जो है इज ए साइमेट्री। प्रूव हो गया। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real entries A minus A transpose is a skew symmetric। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस A ट्रांसपोज लिखेंगे ना तो वो स्क्यू साइमेट्रिक हो जाएगा। अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और A प्लस A ट्रांसपोज लिख रहा है तो वो साइमेट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक प्रूव करना है। तो हम लोग जानते हैं स्क्यू साइमेट्री में अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस A के बराबर हो जा रहा है तो A जो है हम लोग को स्क्यू साइमेट्रिक होता है। उसी तरह से वहाँ पे रहते हैं A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यानी ये A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं A माइनस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। उसी तरह से यहाँ पे भी अब ये आप लोग बताइए A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर A होता है। अब इसमें से माइनस कॉमन किया जाए, अब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे A पहले हो जाएगा और माइनस A ट्रांसपोज बाद में, यानी A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर ये हम लोग को मिला है। जैसे देखो A ट्रांसपोज बराबर माइनस A ट्रांसपोज बराबर माइनस A, हम A का ट्रांसपोज क्या है माइनस A है। उसी तरह से A माइनस A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या है A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर, अब ये चीज जो है ना ये आगे माइनस है सिर्फ हुआ है, जैसे A ट्रांसपोज बराबर माइनस है। उसी तरह से यहाँ पे A की जगह पर A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है, यानी जब भी ये तो माइनस बाहर आ गया और ये हमारा मिल गया। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्री। If A and B are symmetric matrix of same order, A और B जो है symmetric matrix है, same order का matrix है, then AB minus BA is, यानी AB minus BA is वो matrix क्या होगा, वो matrix आपको बताना है कि symmetric matrix होगा, skew symmetric होगा, zero matrix होगा, square matrix होगा, माने वो किस तरह का matrix आएगा वो चीज़ हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले ये है कि same order का matrix है और A and B दो मैट्रिक्स है और साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं कि A ट्रांसपोज बराबर क्या होगा ये होगा। अगर A और B जो है साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, B ट्रांसपोज बराबर भी क्या होगा जी B होगा, ये चीज जानते हैं। अब AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज हम लोग जानते हैं A माइनस B का ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। उसी तरह से इसको भी हम लोग लिखेंगे AB ट्रांसपोज माइनस BA का होल ट्रांसपोज। एक चीज और हम लोग सीखे हैं कि अगर AB का होल ट्रांसपोज है तो यहाँ पे B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज है, उसी आधार पर इसको भी लिखेंगे, यहाँ पे B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज।
ठीक है, ए ट्रांसपोज बराबर है क्योंकि ए और बी सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं बी ट्रांसपोज बराबर बी होगा, ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा, माइनस ए ट्रांसपोज बराबर ए और बी ट्रांसपोज बराबर बी, इसमें से माइनस कॉमन कीजिए तो ए बी माइनस क्या होगा फिर बी ए हो जाएगा, यानी ये हमारा आया ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज बराबर, या तो हम लोग जानते हैं ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए तो एसक्यू सिमेट्रिक्स होता है, यानी अगर ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ गया तो एसक्यू सिमेट्रिक होगा, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज आ गया तो ए बी माइनस बी ए है, तो वही चीज़ यहाँ पे लेकिन माइनस है, जैसे ए ट्रांसपोज बराबर माइनस है उसी तरह से यहाँ पे, तो इससे भी हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए इज ए एसक्यू सिमेट्रिक। ए बराबर एक मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल आई, वैल्यू ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ द अल्फा, यानी अल्फा का मान निकालना है कि अल्फा का मान क्या होगा। हम लोग देखें यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई है, ए क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स है यहाँ पे और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम लोग उसी तरह से मिलेंगे जैसे हम लोग जान रहे हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई है, ए का वैल्यू जो है यहाँ पे cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, फिर जो है प्लस ये cos अल्फा माइनस sin अल्फा, यहाँ पे sin अल्फा ये हो जाएगा cos अल्फा, ट्रांसपोज हो जाएगा। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, अब इसके बाद से हम लोग आएंगे यहाँ पे जो होगा cos अल्फा होगा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, अब प्लस इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट टर्म में, यानी cos अल्फा माइनस sin अल्फा, फर्स्ट सेकेंड रो को सेकेंड टर्म में, सेकेंड रो को सेकेंड टर्म में, sin अल्फा cos अल्फा, यहाँ पे हमारा 1 0 0 1। अब देखिए cos अल्फा जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा 0 हो जाएगा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0 हो जाएगा, cos अल्फा तो 2 cos अल्फा इज इक्वल हो जाएगा 1 0 0 1। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इक्वल हो गया, और इसके एलिमेंट को इक्वल करेंगे तो 2 cos अल्फा बराबर cos अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी ये cos अल्फा यानी cos जो है ये कितना डिग्री पर 1/2 जो है कितने रेडियन पर वैल्यू मिलेगा, जैसे 1/2 है तो 1/2 जो है हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो 60 डिग्री पर मिलेगा, तो 60 डिग्री का रेडियन जो होगा वो पाई/3 हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा, यह हमारा आंसर होगा।